नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी खबरें सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इजराइल का जो जितना घातक हमला था, ईरान में बहुत बड़ी तबाही मचाई है। उसको रिकवरी करने में 10 साल, 5 साल, 10 साल लगेंगे। जितना घातक हमला इजराइल ने घातक से घातक हमला किया है, सबसे बड़ा परेशानी बनकर सामने आ गया है खामनेई के लिए। वहाँ के जो चीफ लीडर हैं उस खामनेई, उनके लिए इजराइल के हमलों से ईरान में को इस तरह से घायल किया है पूरे देश को कि 10 से लेकर कुछ लोग तो कह रहे हैं 4 दशक लगेंगे उसको संभालने के लिए। हाँ, और खामनेई जो सबसे बड़े वहाँ के लीडर हैं, उनके पास न समय है और ना ही इच्छा शक्ति, क्योंकि उनकी उम्र लगभग 86 साल है। तो 86 साल की उम्र में अब वो कैसे अपने देश को रिकवरी की ओर ले जाएँगे, या फिर सत्ता छोड़ेंगे, या फिर देश ही छोड़ दें? क्या करेंगे? अभी उनके उनके पास विकल्प ना के बराबर बचा है, और वो ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि वो करें तो क्या करें? ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई पिछले 4 दशकों से असंख्य संकट झेल रहे हैं, जिसमें भीतरी असंतोष, आर्थिक तबाही, क्षेत्रीय युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। लेकिन हाल ही में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हुए हमले में अभूतपूर्व नुकसान हुआ है, और ये बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। इसका नतीजा ये हुआ कि 86 साल के खamenei के सामने न तो सरेंडर का विकल्प बचा है और न ही देश छोड़कर भागने का। 86 साल की उम्र में खamenei का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, और उनका उत्तराधिकारी भी अभी तय नहीं है। ऐसे में वह एक चौराहे पर खड़े हैं जहां से न पीछे लौट सकते हैं और न आगे जाने का रास्ता दिख रहा है। इजराइल और अमेरिका ने हमला कर इतना बड़ा नुकसान किया है कि ईरान के सैन्य ठिकाने, परमाणु ठिकाने को तबाह कर दिया है। बल्कि और खamenei की सबसे बड़ी ताकत प्रॉक्सी नेटवर्क था, उसे भी पूरी तरह से परमाणु कार्यक्रम दोनों को पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका ने पंगु कर दिया है। खुद खamenei सुरक्षा कारणों से गुप्त स्थानों से वीडियो संदेश भेजने पड़े, और उन्हें जनाजा में भी शामिल नहीं हुए जो ईरान में शीर्ष कमांडरों मारे गए या वैज्ञानिक भी मारे गए। मतलब कि उन्हें खुद की भी जान की फिक्र थी, इसलिए छुप छुप कर अपने सैन्य कमांडरों के लिए, बड़े जो सैन्य कमांडर थे जिनके जनाजे में उन्हें शामिल होना था, लेकिन वो नहीं हो पाए इसराइल और अमेरिका के डर से, ताकि कहीं उन पर जानलेवा हमला न कर दे। क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ था, खamenei के लिए भी बचना नामुमकिन समझ में आ रहा था। अंत में उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा, छिपना पड़ा, और सभी जनाजाओं, जितने भी मृत थे, बड़े लीडर थे या आर्मी के बड़े अफसर थे, उन सब के जनाजों में भी शामिल होने से अपने आप को दूर किया। इजरायली हमलों में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कई अनुभवी कमांडर भी मारे गए। ईरान के संवेदनशील नाभिकीय, मतलब कि परमाणु ठिकानों पर भी हमला हुआ, वहां भी काम करने वाले बड़े-बड़े वैज्ञानिक मारे गए। वहां का जो तंत्र था, क्षेत्रीय शक्ति और कूटनीति की धमक थी, उसे इजराइल और अमेरिका ने तबाह कर दिया। अरबों डॉलर की लागत से तैयार परमाणु ढांचा अब बर्बाद हो चुका है। देश पहले ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध से जूझ रहा था, अब बेरोजगारी से भी जूझेगा। ईरान इस युद्ध ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरा जख्म दिया है। देश के अंदर महिलाओं के अधिकारों, चुनावी धोखाधड़ी, सामाजिक स्वतंत्रता को लेकर पहले ही विरोध चल रहा था। अब विदेशी हमले हुए हैं और शासन की खामियां उजागर हो चुकी है। जनता में भी गहरा आक्रोश दिख रहा है। कभी भी उपद्रव और विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। खamenei ने हमेशा अपनी सत्ता, अपनी शासन की आधारशिला प्रतिरोध और प्रभुता पर रखी थी। उन्होंने अमेरिका और पश्चिम को कभी भरोसे के लायक नहीं माना था, इसलिए उनका झुकाव पारंपरिक इस्लामी और क्रांतिकारी मूल्यों की ओर रहा। लेकिन मौजूदा हालात में उनके पास प्रतिक्रिया में परमाणु कार्यक्रम को हथियार की दिशा में ले जाने का जोखिम बड़ा फैसला पड़ेगा। कोई बड़ा राजनीतिक पारंपरिक समझौता जो उनकी विचारधारा धारा से मेल खाता हो, इस समय कोई नहीं नजर आ रहा। इस समय अरब देश
ईरान से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश। अमेरिका भी इस मौके को पर ईरान को $30 अरब की सहायता की पेशकश की है। ऊर्जा समझौते और प्रतिबंधों को में राहत देने की पेशकश भी कर रहा है, लेकिन ट्रंप सार्वजनिक बयानों में खामनेई की हत्या तक की बात कहे थे। बातचीत के इस ये ऐसी बातें कर बातचीत के माहौल को उन्होंने ट्रंप ने ही खराब कर दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगराची ने चेतावनी दी है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में समझौते में रुचि रखते हैं तो उन्हें खamenei के प्रति अपमानजनक शब्दों को वापस लेना होगा और आगे से बोलनी बंद करनी पड़ेगी। हालिया वीडियो संदेश में खamenei ने ईरानी जनता को एकजुट बताते हुए एक राष्ट्र की साझा जीत कहा, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संकट से उबरने के लिए जितनी राजनीतिक आर्थिक लचीलापन चाहिए, वह खamenei जैसे पुराने कट्टरपंथी नेता में शायद ना हो पाए। तो देखते हैं कैसे ईरान आगे बढ़ पाता है, खamenei आगे का अगला कदम क्या होता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूं रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज़ के साथ।